हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सिटो पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। इसमें हम बहुत बेसिक से समझेंगे। जितने भी इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD। यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सम है वो ABCD में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, और वो किस प्रपोर्शन में किया गया है? वो किया गया है 5:2:4:4 में। अगर यहाँ पे बोला है कि हमें सी को 100 रुपीज ज्यादा मिले एज कम्पेयर टू डी, तो बताओ बी का शेयर कितना होगा। अब देखो A:B:C:D, यहाँ पे जो इन चारों का शेयर है वो है 5:2:4:3। अब देखो यहाँ पे ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। अब हमसे बोला है कि सी के पास डी से 100 रुपीज ज्यादा है, पर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सी के पास तो डी से एक ज्यादा है सिर्फ, यानी सी के पास 4 है और डी के पास कितना है 3 है। तो सी के पास कितना ज्यादा है? मात्र एक ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक है वो किसके इक्वल हो गया? 1000 के इक्वल। किसके इक्वल हो गया? 1000। अब हमसे क्या पूछा है कि बी का शेयर बताओ। तो अगर देखें तो हम बी का जो शेयर है वो कितना है? 2। अब बी का शेयर वैसे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 किसके बराबर है? 1000 के, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 into 1000 कर देंगे तो कितना हो गया? 2000। इट मीन्स बी का शेयर कितना हो जाएगा? 2000। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। यानी यहाँ पे ये बोला है हमें कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 7:8। इट मीन्स अगर 7 बॉय हैं तो 8 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब हमसे बोला है कि अगर ये जो रेशियो है मतलब इसमें परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, यानी 20% जो है वो बॉयज इंक्रीज हो जाए और जो 10% है वो गर्ल्स इंक्रीज हो जाए, तो जो नया रेशियो होगा वो क्या बनेगा। अब देखो अगर मैं इसका 20% निकालती हूँ तो वो पॉइंट्स में जाएगा, तो हम नहीं निकाल पाएंगे, और 80 का भी पॉइंट्स में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के पीछे एक एक जीरो लगा लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब ये बॉयज कितने? 70 और गर्ल्स कितने? 80। अगर मैं 70 का 20% निकालती हूँ तो वो कितना होगा? 14। वहीं अगर मैं 80 का 10% निकालती हूँ तो वो कितना होगा? 8। इट मीन्स ये ज्यादा हो गए हैं, तो आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो टोटल बॉयज कितने हो गए? 84। वहीं टोटल गर्ल्स कितनी हो गई? 88। अब हमसे क्या पूछा है कि नया रेशियो क्या होगा, तो इसका नया रेशियो निकालो, काटेंगे तो क्या होगा? 4 2 जा और 4 1 जा इज टू 4 2 जा एंड 4 2 जा, यानी 21:2। कितना आ गया? 21:22। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सैलरी के ऊपर। यहाँ पे बोला है कि जो रवि की सैलरी है और सुमित की सैलरी है वो जो उसका जो हमें रेशियो दे रखा है वो है 2:3। अब हमसे बोला है कि अगर दोनों की सैलरी में 4000 का इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब 4000 इंक्रीज हो जाए, तो जो नया रेशियो है वो हो जाता है 40:57। अब बताओ सुमित की जो प्रेजेंट सैलरी है वो कितनी है। अब देखो यहाँ हमसे बोला है कि रवि की सैलरी और सुमित की सैलरी का जो रेशियो है वो है 2:3। अब जो नया रेशियो है वो है 40:57। अब एक बात बताओ, ये क्या जितना इसके देखो दोनों के में 4000 इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका अंदर रेशियो भी दोनों का सेम ही इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ देखूं तो इसका जो रेशियो है वो 38 इंक्रीज हुआ है अगर देखें तो, और जो इसका रेशियो है वो 54 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का सेम नहीं है, हमें दोनों का सेम करना पड़ेगा। दोनों का सेम कैसे करेंगे? देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 17 हुआ। यहाँ पे जो डिफरेंस निकलता है उसी डिफरेंस से हम क्या कर देंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रवि का और सुमित का नया रेशियो जो बना वो क्या बना? रवि का बना 34 और सुमित का बना 51। वहीं पे जो इनका मतलब ये सैलरी ऐड करने के बाद कितना था? वो था 40 और यहाँ पे 57। ये रेशियो सेम रहेगा, हमने सिर्फ ऊपर वाले को चेंज किया है। अब देखो दोनों में क्या सेम का इंक्रीमेंट है? देखो यहाँ पे भी कितने का इंक्रीमेंट है? 6 का, और यहाँ पे भी कितने का इंक्रीमेंट है? 6 का, यानी दोनों का सेम हो गया क्योंकि दोनों की सेम सैलरी इंक्रीज हुई थी, इसलिए हमें यहाँ पे रेशियो भी सेम करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं वैसे तो इंक्रीमेंट यहाँ पे 6 का हो रहा है, बट रियलिटी में जो इंक्रीमेंट है वो 6 का नहीं हो रहा, वो 4000 रुपीज का हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है वो हमारे किसके इक्वल है? 4000 के इक्वल है, राइट। अब 6 अगर 4000 के इक्वल है, अब हमसे पूछा है कि सुमित की प्रेजेंट सैलरी बताओ। तो वैसे तो सुमित की प्रेजेंट सैलरी कितनी है? 57। वैसे रुपीज में देखा जाए, मतलब यूनिट में देखा जाए तो 6 यूनिट 4000 के इक्वल है, तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 4000/6। और अगर 57 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 57 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो ये अगर 2 से हम काटेंगे तो 2000 आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 से, ये 3 मतलब 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 29 आ जाएगा। अब मैं 19 को 2 से इंटू करूंगी तो कितना आ जाएगा हमारा? 38, मतलब यहाँ पे 2000 है तो 38,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 38,000। जो हमारा अगला है
वो है, हमसे बोला है कि अगर 0.75:7 इक्वल है 5:8 के, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो ये वाला जो नंबर होता है ये इंटू होता है लास्ट वाले से, ठीक है, यानी ये इंटू होगा इस वाले से और यहाँ पे ये इंटू होगा इस वाले से। इसका मतलब 0.75 इंटू 8 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x इंटू 5 के। अब 5 को अगर हम इधर लेकर आते तो क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे काट के ऊपर आ जाएगा 15, यानी 0.15 इंटू 8। अगर मैं इन दोनों को इंटू करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.20 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1.20। अब देखो ऑप्शन में 1.20 नहीं है, बट पॉइंट के बाद लास्ट में जो जीरो होता है अगर हम उसको नेगलेक्ट कर भी देते हैं तो उसकी वो कोई बात नहीं होती, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया 1.2। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ पे 3 नंबर का सम दे रखा है। अगर मैं लेट करूं ऐसे ही तो मान लो हमारा जो पहला नंबर है वो है ए, जो दूसरा नंबर है वो है बी और जो तीसरा नंबर है वो है सी। इन तीनों का सम जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 98। अब हमें ये तो नहीं पता कि ए बी सी कितना है, बट हमें ये पता है कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:3 का रेशियो। वहीं अगर मैं बी और सी का रेशियो देखूं तो वो है 5:8 का रेशियो। अब जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो आपको क्या करना है, तीनों का इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, यानी हमें निकालना है A:B:C, ये कितना होगा, ठीक है। अब A:B:C निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो हम पहले इसमें n बनाना है, इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे और फिर इसको इससे इंटू करेंगे, n बनाना है, ठीक है। तो 5 2 10 5 3 15 और 8 3 24। ये आ गया हमारा नया रेशियो। अब हमसे क्या बोला है, देन द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या है, देखो 15 है हमारे अकॉर्डिंग, क्या है सेकंड नंबर 15। आप चाहो तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके और एक्स लेट करके भी निकाल सकते हैं, बट हमें देखो साफ दिख रहा है, हमसे जो सेकंड नंबर पूछा है वो 15 है। अब 15 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 15 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 30। अगर मैं सारी क्वेश्चन को 2 से इंटू कर दूंगी तो 30 आ जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना हो गया 30। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें दो नंबर की परसेंटेज दे रखी है कि ये जो दो नंबर है, थर्ड नंबर से एक तो 20% ज्यादा है और एक है 50% ज्यादा। अब हमें उन दोनों नंबर का रेशियो बताना है, तो हम देखो लेट करते हैं ए नंबर, बी नंबर एंड सी नंबर। अब ये जो दोनों नंबर है ये इस नंबर से ज्यादा है, तो मैं इस नंबर को सबसे पहले लेट करूंगी। मैंने मान लिया इसको 100%। मैंने 100% ही 100 क्यों माना, क्योंकि हमें 100 में इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। अब ये अगर 100 है तो ये जो बी वाला नंबर था ये इससे 50% ज्यादा है। अगर ये 100 है और 50% ज्यादा है तो ये 150% हो गया, यानी 150 हो गया। और ये वाला कितना हो गया 20% ज्यादा, तो 120% हो गया, यानी परसेंट तो सब में था तो मैंने कट कर दिया, ठीक है, परसेंट को हटा दिया। तो यानी ये जो नंबर है ये 120 है, ये 150 है और ये 100 है। अब देखो ये रेशियो है, क्या है, ये रेशियो है। तो रेशियो में क्या है, हम 0 0 काट सकते हैं, मैंने 0 से 0 काट दिया, ठीक है। तो यानी अगर मैं देखूं तो ये 12 है, ये 15 है और ये हमारा 10 है। अब ये फर्दर डिक्रीज नहीं हो सकते। अब हमसे बोला है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, यानी जो दो नंबर हमने लेट किए थे, जो दो नंबर से ज्यादा थे थर्ड नंबर से, उन दोनों का रेशियो क्या है। तो देखो 12:15। अब मैं इसको फर्दर काट सकती हूँ, 3 से मैंने इसको काटा तो 4 जा और 3 से इसको काटा तो 5 जा, यानी हमारा रेशियो क्या बन गया 4:5, यानी इसका आंसर हमारा कितना हो गया 4:5। जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।